जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, देखिए इसमें जो है आप लोगों को जो पढ़ना है केमिस्ट्री, तो पहली बात आती है रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, बात यही आ जाती है कि सर क्या रसायन विज्ञान क्या होता है। तो रसायन विज्ञान में हम आपको बता दें कि देखिए विज्ञान जो होता है ना, एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में सब्जेक्ट है, विषय है, और उसकी बहुत सारी शाखाएं बनाई गई हैं। शाखाएं निम्नलिखित होती हैं, बहुत अनगिनत होती हैं, और उसमें से कुछ शाखाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि देखिए विज्ञान होता ही क्या है। विज्ञान का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु के बारे में आपको यदि संपूर्ण जानकारी मिल जाए, कोई विशेष जानकारी मिल जाए, पूर्ण रूप से यदि विशिष्ट नॉलेज प्राप्त हो जाए आपको, तो वही क्या होता है, विज्ञान होता है। लेकिन विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे जो है कुछ उनके शाखाओं के बारे में। जैसे भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान है, आपका जीव विज्ञान है, आपका जंतु विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान बात वही है। पादप विज्ञान हो गया, आपका गृह विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, कृषि विज्ञान हो गया। मतलब विज्ञान क्या है, ये सब क्या है, विज्ञान की शाखाएं हैं। ठीक है, तो विज्ञान किसे कहते हैं इस बात से आप परिचित होंगे, और यदि नहीं परिचित हैं तो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि किसी भी विषय या वस्तु के बारे में सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और इसमें बात आती है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो समझ लीजिए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। पदार्थों के अध्ययन को, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये पदार्थ क्या है, तो आपको जो है 9th क्लास में जो है पदार्थ के बारे में बताया गया होगा कि ऐसे कोई भी वस्तु जो है क्या हो, जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो और स्थान घेरती है, उसे हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ कर सकते हैं। अच्छा देखिए पदार्थ बना के, तो बहुत सारे कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ है कि नहीं। तो ये कुछ छोटे छोटे कणों में कुछ चीजों को मिला करके परिवर्तन करने के बाद जो है एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। हर एक पदार्थ का निर्माण हुआ है कुछ न कुछ परिवर्तन के कारण ही। तो पहली बात आती है कि परिवर्तन क्या होता है। तो थोड़ा सा हम टॉपिक से हट के बात करेंगे एक दो मिनट के लिए, कि पहले बात आती है कि परिवर्तन क्या होता है। तो किसी भी चीज में बदलाव जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब जो है बात आती है कि परिवर्तन कितने प्रकार का होगा। तो देखिए परिवर्तन जो है होते कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। परिवर्तन कितने प्रकार के हैं बालक, दो प्रकार के। पहला होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो पहली बात आती है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो समझिए ऐसा कोई भी परिवर्तन, क्या बोलेंगे, ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ उसकी अवस्थाओं में बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। आपसे अगर कोई पूछता है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप सीधा जवाब देना क्या, कि ऐसा कोई भी परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ आ गया ना। इसी का जो है हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि जैसे देखिए बर्फ जो होता है, बर्फ, पानी से बर्फ बनता है ना, तो जल से बर्फ का बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। जो गुण जल के हैं वही गुण बर्फ के होते हैं। मतलब किसी रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन यदि ना हो, सिर्फ उसके रंग रूप सब आकार अवस्था में परिवर्तन हो, केवल भौतिक परिवर्तन हो, कोई नए गुण का निर्माण ना हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो आप जवाब देंगे कि ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे में बर्फ का पिघलना हो जाएगा, है कि नहीं है, मोम का पिघलना हो जाएगा। समझ आ रहा है। अच्छा यही इसी का एक दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा। दूसरा डिफिनेशन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बर्फ जो है, जैसे द्रव लीजिए, द्रव से हमारा बर्फ बना हुआ है, तो द्रव किस अवस्था में है, पदार्थ की अवस्थाएं तो आप जानते ही होंगे, तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। हालांकि देखिए मुख्य रूप से ये तीन होती हैं, बाकी तो चार पांच होती हैं, जो प्लाज्मा है और वो साइंस्टीन वो सब होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो तो मुख्य रूप से तीन ही पढ़ना है, ठोस द्रव गैस। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 है, तो द्रव किस अवस्था में होता है? तो आप कहेंगे सॉरी, जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो द्रव अवस्था में, और अगर उसका हम टेम्परेचर डाउन करें या तापमान कम करें, फ्रिज में रख दें, तो क्या हो जाएगा? बर्फ जम जाएगा, बर्फ जम जाएगा, और उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी? ठोस अवस्था। लेकिन गुण धर्म, यानी जो भौतिक गुण धर्म और रासायनिक गुण धर्म है, वो मुख्य रूप से मतलब कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बन पाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वो कैसा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक सॉरी भौतिक परिवर्तन हुआ है। तो एक नई डिफिनेशन दी जा सकती है इसके अनुसार कि जब किसी वस्तु की को जब किसी वस्तु को एक अवस्था से कहां ले जाया जाए? दूसरी अवस्था में ले जाएं, और पुनः दूसरी अवस्था से पहली अवस्था को प्राप्त किया जा सके, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखते हैं। तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें? कि वह परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि केवल उसके भौतिक गुण धर्मों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब बता देंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। जैसे जैसे आप क्या लिखेंगे? बर्फ का पिघलना। क्या लिखेंगे? बर्फ का पिघलना। मोम का पिघलना जल का वाष्प बनना आदि। समझ आया कि नहीं है? तो आपसे अगर कोई पूछता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो कहिए बस सीधी सी बात कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल आप बता ही देंगे। इसी का दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अथवा करके, अथवा इसी का दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले आया जाए तथा पुनः उसे पहली अवस्था में प्राप्त किया जा सके, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना भौतिक परिवर्तन क्या है? क्लियर रूप से। किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रफ कर दें इसे। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर सकते हैं चाहे तो।
आगे देखिए, अगली हेडिंग हम लोग क्या बनेगी, रासायनिक परिवर्तन। अगली हेडिंग हम लोग क्या कर लेंगे, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है सर। देखिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो ऐसे परिवर्तन, कोई पूछे आपसे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो बस यही बताना है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाए। देखिए पिछला वाले में क्या था, भौतिक परिवर्तन, कि कोई नया गुण वाला पदार्थ नहीं उत्पन्न होता था, कोई पदार्थ बनता था तो बस वो पुराना ही गुण उसमें भी रहता था जो पहले वाले द्रव्य में होता था। तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे तो क्या कहेंगे, बस इसमें डिफरेंस यही है कि जब किसी परिवर्तन के द्वारा किसी नए गुण वाले परिवर्तन का निर्माण हो जाए, सॉरी किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी कहेंगे वह परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया भाई। अब जो है रासायनिक परिवर्तन में आप हमसे पूछेंगे एग्जाम्पल सर बताओ जरा, तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे भोजन का पकना, पटाखे का फूटना, दिवाली में मजे तो किए ही होंगे खूब, तो वही है, पटाखे का फूटना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। जो है भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, तमाम टाइप के रासायनिक परिवर्तन है। बात क्लियर हो रही है। तो रासायनिक परिवर्तन अगर आपसे कोई पूछता है तो बस आप इतना बात बताएंगे कि जब किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो आइए चलते हैं, जरा इसे भी नोट करते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। जैसे 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 में क्या लिखेंगे, कागज का जलना, भोजन का पकना काम, अभी बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पटाखे का फूटना, मोमबत्ती का जलना। देखिए मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है बालक, तो ये रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो ठीक है, रासायनिक परिवर्तन आपसे कोई पूछे तो बता देंगे कि वह परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण या नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल तो आपके सामने बताई दी। अच्छा अब आप कहेंगे सर कैसे ये कागज का जलना जो है कैसे रासायनिक परिवर्तन है, तो देखिए कागज जलेगा, राख बनेगी जो कि नए गुण उसमें होंगे, नए टाइप के पदार्थ होंगे, यानी एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। भोजन का पकना, भोजन जो पकता है तो नया पदार्थ बन जाता है, उसके गुण धर्म बदल जाते हैं, रासायनिक गुण धर्म, तो इसीलिए वो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो ऐसे सारे के सारे क्या है, पटाखा फूट करके नया पदार्थ राख वगैरह बनाता है ऐसा, तो ठीक है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। इसी का परिभाषा अथवा करके लिख सकते हो आप, अथवा वही क्या बताएं अभी आपको कि जब किसी वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जाए और पुनः उसे दूसरी अवस्था से किस अवस्था में ले आए, पहली अवस्था प्राप्त कर सकें, तो भौतिक परिवर्तन। और अगर दूसरी अवस्था से पहली अवस्था न प्राप्त कर पाए बालक, तो एक ऐसा परिवर्तन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। यानी क्या बताएंगे इसकी डिफिनेशन अथवा करके, या दूसरा कोई डिफिनेशन पूछे तो कोई अदर डिफिनेशन आपको बतानी है नहीं वाली अपने हिसाब से, तो आप यही बताएंगे कि जो है क्या बताएंगे, जब किसी वस्तु की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जाए, जब किसी वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जाए और पुनः उसे दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में न ले आया जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे देखिए
कागज के जलना, कागज जल जाएगा तो जो राख बचेगी उस राख से आप फिर से कागज नहीं बना पाओगे। समझ में आया कि नहीं? चाहे जो है मोमबत्ती का जलना, सब भोजन का पकना, भोजन पक करके उसकी अवस्था अगर चेंज हो जा रही है तो आप उसे पुनः से भोजन के रूप में, जो कच्चा पदार्थ हो उसके रूप में तो नहीं ला सकते हो ना। तो कैसे पदार्थ, कैसे परिवर्तन हो जाएंगे? सब रासायनिक परिवर्तन। तो आइए अथवा की डिफिनेशन लिखते हैं कि जब किसी वस्तु को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले आए तथा पुनः तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं जैसे ही कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यही हमारे मन में डाउट आने लगता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो पहली हेडिंग भी आपकी किताब में रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या हेडिंग है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए समझा रहे हैं हम आपको। जैसे हम आपसे पूछें कि जिंदगी में आप बहुत सारी चीजें खाए पिए होंगे, बनाए भी होंगे, तो जैसे मान लीजिए आपको बनाना है क्या, कुछ भी, कुछ अच्छा चीजें बात की जाए, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपको गाजर का हलवा बनाना है। ठीक है, तो गाजर का हलवा कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे कि जो है उसमें चीनी लगेगी, गाजर का बुरादा लगेगा, जो है खोआ लगेगा, मतलब बहुत सारी चीजें लगेंगी। हमें भी पूरा डिटेल नहीं पता है क्या क्या लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत चीज पता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे और उससे जो है लास्ट में जब पका करके तैयार किया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो बस वही हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं तो उससे किसी नए पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का निर्माण हो जाए, बस वो नया पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है बच्चे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? वह अभिक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर किसी नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए जैसे हम आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि जो है परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के कम से कम याद होंगे। कक्षा 9 में आपको याद हो जाना चाहिए, और यदि नहीं याद है तो आप कक्षा 9 की वीडियो को जाके देखें, उसमें हम पढ़ाए गए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट जाके चेक करें। और ऐसे जो है अच्छी वीडियो और लाइन बाय लाइन वीडियो प्राप्त करने के लिए जाके, ताकि आपका पूरा सिलेबस फ्री में यहाँ कवर कराया जाएगा इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं नई वाली, तो आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से किसी नए पदार्थ, किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे
जैसे समझिए ध्यान से, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप नाम जानते होंगे मैग्नीशियम, किसका नाम जानते होंगे? मैग्नीशियम का। देखिए हम संतुलित कराएंगे बाद में, पहले आप ध्यान से समझिए। तो इसलिए आप जो ये मत सोचिए कि गलत पढ़ाया जा रहा है, संतुलन नहीं है समीकरण का, करा देंगे अभी जस्ट संतुलन, पहले आप समझिए तो, ठीक है। तो मैग्नीशियम को यदि ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, ठीक ना। तो मैग्नीशियम एक पदार्थ अलग है और ये एक अलग पदार्थ है। दो पदार्थ कम से कम हुए ना, तो कम से कम दो या उससे अधिक हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिले और किसका निर्माण कर दें, किसी भी नए पदार्थ का निर्माण कर दें, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया? तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया तो ठीक है, ये समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्या है रासायनिक समीकरण? हम नहीं जानते हैं, बताइए। अरे बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप भरोसा करके आए हैं, आपने उम्मीद करते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करे होंगे, तो बताएंगे तो जरूर ही, है ना। तो चलिए डिस्टर्ब ना होइए, आप बस वीडियो को जो है ध्यान से देखते रहिए। क्या है हेडिंग? अगली हेडिंग हम लोगों की लगी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब ये रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो है, अगर इसको हम लिखना चाहें हिंदी में, अगर हमको मान लीजिए MgO2 ना सब पता हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब इस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ उपयोग हुए हैं, अगर उनके संकेतों और प्रतीकों का हम उपयोग करें और सूत्रों का उपयोग करें और इसी रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिख दें? संक्षिप्त रूप में लिख दें, छोटे रूप में लिख दें, तो क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण बन जाता है। समझ आ गया? तो क्या बोलेंगे परिभाषा रासायनिक समीकरण की? कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं उसके सूत्रों के माध्यम से, किसके किसके माध्यम से? तो कुछ प्रतीक उपयोग करेंगे, कुछ सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से क्या किया जाए? संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उस प्रतीकों एवं सूत्रों, कैसे सूत्रों? रासायनिक सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है रासायनिक, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है तो हम क्या करेंगे? Mg लिखेंगे, प्रतीक लिख दिए, ऑक्सीजन का प्रतीक लिख दिए O, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हम जानते हैं MgO, तो हो जाएगा ना, प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित किए। अब इसको संतुलन कर दिया जाए अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो तैयार हुआ है ये जो है हमारी रासायनिक समीकरण हमारा हो जाएगा। समझ आएगा कि नहीं आ गया? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली हेडिंग है हम लोगों की
रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना कैसे पहचानेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आपका जो है टॉपिक वाइज टॉपिक, हेडिंग वाइज हेडिंग कराया जाएगा। तो एकदम वीडियो को डेली बाय डेली एकदम पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक ना। देखिए पढ़ाई कक्षा 10 की जो पढ़ाई है ये आपको बहुत ज्यादा दिन थोड़े करनी है आपसे। अगर ये अप्रैल महीना चल रहा है ना, तो अप्रैल महीने से अगर देखा जाए तो बहुत है, तो आपके पास 7 से 8 महीने बचे हुए। 7-8 महीनों में खूब मन से तैयारी करनी है, रिवीजन भी करना है, हर सब्जेक्ट लेके चलना है। तो यदि आप पढ़ने पे टाइम नहीं देंगे, खाली बस मस्ती करने वीडियो पे आएंगे, तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा कोई भी चीज के लिए 5 मिनट के 2 मिनट के लिए खाली अगर सोचने की वीडियो देख के हमको समझ आ जाए पूरा, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो इसलिए जो है आपको ईमानदारी से, लगन के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी बच्चे, तभी जाके रिजल्ट हो पाएगा आपका। समझ आ रहा है ना बढ़िया से। तो पास तो सब हो जाते हैं, समझ आया कि नहीं है। अच्छा देखिए ऐसा नहीं है कि नंबर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं चाहे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विदाउट नंबर आप कम मार्क्स आ जाएं तो भी तो दिक्कत है, थोड़ी कठिनाइयां हमारी बढ़ जाएगी। ऐसा थोड़ा नहीं कि आपका नंबर कम आ जाएगा तो आप सफल नहीं होंगे। नंबर हमारे सफलता असफलता को थोड़े आंकता है, लेकिन सफल होने में थोड़ी सी कठिनाइयां हमको जो है क्या हो जाएंगी, बढ़ सकती हैं, यदि हमारा हाई स्कूल में मार्क्स कम आ जाए तो। समझ आया कि नहीं। इसलिए हमको मेहनत करें ताकि कठिनाइयां कम से कम हो सके। समझ आया कि नहीं। बाकी तो सफल तो होना ही है हम सबको, आपको समझ आएगा। एक ना एक दिन आप सफल होंगे यदि आप मन से पढ़ रहे हैं तो। बस अपना पूरा टाइम दीजिए। देखिए किसी हम जानते हैं सफलता का जो सूत्र होता है वो सीधा सीधा है, क्या कि आप किसी भी चीज को टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा। किसी भी चीज को, पढ़ाई को टाइम देंगे पढ़ाई आपकी हो जाएगी, पढ़ाई आपको आ जाएगी। ए टू जेड, क्रिकेट को देंगे क्रिकेट आपको आ जाएगा खेलने। कोई भी चीज है आप उसको टाइम दीजिए बस, वो आपका हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो बस पढ़ते रहिए मन से, हम लोग साथ साथ चलेंगे एकदम, साथ साथ विकास होगा। सबका साथ सबका विकास है कि नहीं। चलिए तो अगली हेडिंग क्या लगाएं आप लोग। अगली हेडिंग लगेगी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, ये है ना। अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे आप, जरा बताइए। देखिए हर एक चीज का लक्षण होता है। जैसे आपको कैसे पता चल जाता है कि बुखार आया, तो आप कहेंगे सर बुखार रहेगा तो सर दर्द करेगा, बॉडी गर्म हो जाएगी, समझ आ रहा है, किसी काम में मन नहीं लगेगा। मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के बुखार होते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, तो हर एक चीज का अलग अलग लक्षण डॉक्टर देखता है, बताता है आपको। जैसे आप अपने गांव में घूमते होंगे, देखिए जो होते हैं अगल बगल थोड़े से, तो अगल बगल के लोग जो है आपके लक्षण को, कुछ लोग आपके लक्षण को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग आपके लक्षण को बढ़िया कहते हैं कि हाँ बढ़िया लक्षण इसमें दिख रहे हैं, बढ़िया लड़का होगा, बढ़िया लड़की होगी। समझ आ रहा है। तो कैसे देख के आदमी इंसान को कैसे बता देता है कि ये बढ़िया है कि खराब है, कैसे परख कर लेता है थोड़ी बहुत, जानते हैं। उसको एक्सपीरियंस होता है, देखते आपके लक्षणों को, आपके व्यवहार को देख करके जो है वो बता देगा कि जो है आपके लक्षण कैसे दिख रहे हैं, आप किस प्रकृति के इंसान हैं। समझ में आ रहा है। और गांव में तो अक्सर लोग जो है वही करते हैं सर, लक्षण देख के बता देंगे। समझ में आ रहा है ना। गांव के लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए देखिए हम कहते हैं ना कि सब कुछ होना चाहिए अपने पास। धन पैसा रुपया दौलत ये सब थोड़े ना आपको जो है बड़ा बनाता है, अमीर बनाता है, नहीं कभी नहीं। आपको जो है आपका व्यवहार कैसा है किसी के प्रति, विचार कैसे हैं, ये आपको बड़ा बनाता है। समझ रहे हैं। तो विचार अच्छे रखिए। कुल मिला के हमारे समझाने का मतलब ये था कि लक्षण हर एक व्यक्ति के, हर एक वस्तु के अलग अलग लक्षण होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। तो उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण है जिन्हें हम देख करके क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि यहाँ रासायनिक, अगर वो लक्षण दिखे तो हम कह देंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब आप कहेंगे कौन कौन से लक्षण दिखते हैं सर, जरा बताना। तो पहला लक्षण दिखेगा आपको क्या, ताप में
परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, यानी कहीं भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके उस वस्तु के या उस स्थान के जगह में ताप में क्या मिलेगा, आपको परिवर्तन मिलेगा। अब कई बच्चे ताप में परिवर्तन का मतलब ये समझ लेते हैं कि ताप जो है 10 था तो बढ़ के 50 हो गया, 60 हो गया, हो सकता है ना, लेकिन ये थोड़े नहीं है कि ताप परिवर्तन का मतलब खाली बढ़ना ही होगा, हो सकता है ताप कम भी हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी जितना ताप पहले से किसी वस्तु का है और अब उसमें रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वहां पे, तो हो सकता है कि उसका तापमान पहले से बढ़ जाए या हो सकता है कि उसका तापमान पहले से घट जाए, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा तापमान। तो पहली बात, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान आप किसको देख के बता सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन होगा, तो हम कह देंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ गया? दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, तो आपको जो है रंग में परिवर्तन मिलेगा, रंग में परिवर्तन। अगला किस चीज में परिवर्तन मिलेगा आपको? रंग में परिवर्तन। ठीक है, जैसे देखिए खाना वाना बनाए हैं आप लोग कभी? उम्मीद करते हैं कि लड़कियां जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तो आई थिंक बनाती होंगी कभी कभार या बनाती ही होंगी डेली बाई डेली, लेकिन लड़कों से तो अभी नहीं उम्मीद है, हालांकि वो भी बनाते हैं, ऐसा बनाना भी चाहिए। देखिए खाना बना हर एक किसी भी कला को सीखना ना अच्छी बात होती है, समझ में आ रहा है? हर एक कला सीखनी चाहिए। तो कुल मिला के आप खाना वाना जब बनाते होंगे या जब सब्जी वगैरह भूनी जाती है, तो सब्जी भूनने के टाइम पे क्या होता है कि जो है जो प्याज कटती है, प्याज मसाले वसाले जो भूजे जाते हैं, वो शुरू में उन सबों का कलर देखते हैं कच्चा रहता है, प्याज तो कैसा रहता है, और भूजा जाता है जब उसको बनाया जाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पे कई पदार्थों को मिला करके उसका कलर चेंज हो जाता है। समझ आ रहा है? तो हर एक चीज का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, अगर क्या हो रहा है वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो। ठीक ना? चलिए थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्या है? रंग में परिवर्तन। ठीक है, और इसके बाद से जो है तीसरा होगा क्या? आपको पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अवस्था में परिवर्तन, यानी अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगी बालक, तो किस चीज में परिवर्तन मिलेगा? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अवस्था में परिवर्तन मिलेगा आपको देखने को, मतलब अगर कोई पदार्थ ठोस में है तो हो सकता है द्रव अवस्था में बदल जाए, द्रव में है तो गैस में बदल जाए। समझ आ रहा है? मतलब गैस में है तो द्रव में हो सकता है आ जाए, कोई भी अवस्था परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, तो अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो समझ लीजिए वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, चौथा, गैस का निकलना, यहाँ धुआं का भी निकलना हो जाएगा, गैस नहीं, धुआं भी तो गैस है, तो गैस का निकलना, यानी कि अगर रासायनिक अभिक्रिया कहीं होगी तो वहां गैस का निकलना हो सकता है, यानी कहीं गैस निकल रहा है, कहीं से कोई धुआं निकल रहा है, धुआं समझते हैं ना, धुंध, गैस का निकलना, कोई गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कोई भी गैस निकल रही, तो वहां कौन सी अभिक्रिया हम कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पांचवा होता है बालक अवक्षेप का निर्माण। क्रिस्टलीय रूप में जो चीजें बच जाती हैं वाष्पन के बाद, या समझ रहे हैं द्रव अवस्था के खत्म हो जाने के बाद जो चीजें हमको बचती हैं उसे हम अवक्षेप कहते हैं, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है कुछ चीजें जो शेष रह जाती हैं बर्तन में, उसे हम अवक्षेप का निर्माण करते हैं। यानी कहीं अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, समझिए वहां क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो अगर आपसे कोई पूछता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, तो आप सीधा सा बात बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम इन बातों के, इन लक्षणों को देख करके कर सकते हैं कि अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगी यानी वहां ताप में परिवर्तन होगा,
अगर कोई रंग में परिवर्तन हो रहा है मतलब समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का निकलना है यानी गैस निकल रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग हम लोग लगाते हैं, क्या चीज, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। क्या है अगली हेडिंग, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। और इस हेडिंग को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, आपको अच्छा लगे वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, उन सभी दोस्तों तक जो जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है खाली क्लास 10 के बच्चों को ही शेयर कीजिए, बहुत हर जगह काम आता है। ठीक है, बेसिक रूप से आपकी केमिस्ट्री तैयार कर की जा रही है यहाँ पे। क्लास 10 का ही टारगेट है यूपी बोर्ड, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में भी यही सब होता है। ठीक है, तो हर एक उस बच्चे तक शेयर करिए जो पढ़ाई करता हो, उसे दिखाइए, बताइए। और यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता हो तो वीडियो के कमेंट्स खुले हुए हैं, कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए जो है और पूरे क्लासेस के लिए जो है फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।